यदि हुई दिखाई दे रही है तो बोले कोई शक्ति से होनी चाहिए, बोले वो माया शक्ति है। वो माया शक्ति ये जगत को कैसे बना देती है? तो बोले अपने गुणों के प्रभाव से। ये तमोगुण क्या करता है? परमात्मा के स्वरूप को ढक देता है। रजोगुण क्या करता है? उसके स्थान पे कोई दूसरी चीज प्रोजेक्ट कर देता है, प्रक्षेपित कर देता है। अब ये सत्वगुण होता क्या नहीं, ये दो गुणों के प्रभाव में आ जाता है तो वो भी बेचारा चुपचाप बैठा, हाँ दिख रहा है दिख रहा है। कभी कभी मन में विचार आता है कि ये दिख रहा है वो क्या है। जहां हम इंक्वायरी शुरू करते हैं ना, वो सत्वगुण है। और यदि हम विचार करना शुरू करें तो फिर देखेंगे माया वाया को टिकती नहीं फिर उसी। बस एक वेदांत का मैं प्रसिद्ध दृष्टांत देके आज के प्रवचन समाप्त करेंगे। वो हमारा प्रसिद्ध दृष्टांत है रस्सी और सांप का। हाँ, एक रस्सी पड़ी हुई है, बेचारी रस्सी है, पड़ी है, इनोसेंट। उधर से कोई आदमी आया, थोड़ा मंदा अंधकार था। उसने देखा कि कुछ है, लेकिन क्या है ये पहचाना नहीं। ये जो नहीं पहचानना है इसी को आवरण कहते हैं। कुछ है लेकिन क्या है मालूम नहीं। और हमारे मन का स्वभाव क्या है मालूम? मन का स्वभाव ऐसा है कि वो कभी स्वीकार नहीं करता कि उसको मालूम नहीं। वो कुछ न कुछ जरूर वहां पर करना। हाँ, किसी ने, एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछा, वो आदमी कैसा है? अब ये कहता है मुझे मालूम नहीं पर मुझे लगता है अच्छा नहीं है। अरे भैया, एक और तुम कहते तुझे मालूम नहीं है, ये अज्ञान हो गया, पर मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं है। अब ये तो तुम्हारे मन है ना, इसको कहते रजोगुण, विक्षेप कर दिया है ना। ये वह अज्ञान आवरण, उससे विक्षेप हो गया। तो रस्सी है, पहचाना नहीं। गुरुदेव कहते हैं नॉन एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी, अंग्रेजी में कहते हैं। नॉन एप्रीहेंशन मीन नॉन रिकॉग्निशन। आपने समझा नहीं, देखा नहीं, मिस एप्रीहेंशन। फिर वहां पे क्या है? सांप। ये रजोगुण है। वो सांप की बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि बेचारा सत्वगुण भी कहने लगता हाँ सांप ही है, सांप ही है। फिर कभी ऐसा विचार आता है, देखो तो सही कि सांप है कि रस्सी है। इसको कहते हैं विवेक। यदि विवेक शक्ति का प्रयोग करेंगे, एक आदमी, उसको पैर रस्सी पर बैठा, उसको कुछ थोड़ा सा कुछ चूप सा गया और रस्सी का एक भाग वो सांप ने काट लिया। अब मैं तो मरने वाला हूं। अरे मैं तो मरने वाला हूं। उसका एक भतीजा था वहां पे। भतीजा सोचने लगा कि शहर में सांप कहां से आ सकता है, यदि आ भी जाए तो जहरीला सांप कहां से आएगा? ऐसे होगा कोई मिट्टी खाने वाला। और यदि आता भी है और जहरीला भी होता है तो मेरे चाचा को ही क्यों काटेगा? यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, हाँ, तो उनको ही क्यों काटेगा? और मान लिया कि वो जहरीला भी है और उनको ही काटेगा तो सांप को मरना चाहिए। क्या भतीजा है! हाँ हाँ हाँ। तो वो इस निर्णय पे पहुंचा
कि यहाँ सांप नहीं हो सकता। और ज़रा देखा तो वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। वहाँ पे चाचा जी आराम से रहो, कुछ नहीं वहाँ पे। तो कहा कि ये त्रिगुणात्म है, त्रिगुण ये सारे पैदा करते हैं। ब्रह्म स्वरूप ढक गया, फिर रजोगुण के है ना बड़ा सारा प्रक्षेपित कर दिया, फिर ये सत्वगुण उसी प्रभाव में चला गया, तो हम भी उसी से यही है। फिर जब हम सोचने लगे क्या है क्या सारा खेल, तो फिर इसकी सारी ब्लफ है क्लियर हो जाता है। तो एक बात है कि सृष्टि को ध्यान में रखकर यदि हम कहेंगे माया क्या है, तो बोले ये माया अव्यक्त अन्मनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधेय माया या सर्व जगत विदम प्रसूयते, बिल्कुल जगत को बनाने वाली यह शक्ति है। इसके दो दृष्टिकोण हैं। जब हम ब्रह्म की दृष्टि से देखते हैं तो फिर माया क्या है, और एक है माया को माया की ही दृष्टि से देखो। इफ यू लुक एट दिस माया फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, then you know it is a power, it creates this world. When you look at it from Brahman standpoint, then you will have different experience. And from its own standpoint, another experience. वो क्या है मैं कल बताऊंगा। हम कल देखेंगे माया के बारे में। और फिर दूसरी, मज़ा आया कुछ? बहुत मज़ा आया। ये विषय तो ऐसा है, समझ में आए तो भी मज़ा है, नहीं समझ में आए तो भी मज़ा है, थोड़ा समझ में आए तो भी मज़ा है। ऐसा बढ़िया विषय है। देखो 4 श्लोकों में कैसा कैसा ज्ञान है। हाँ हाँ। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 शरणं मम, शरणं मम, शरणं मम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। अथ स्नानीयम्। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं
निरस्त सर्व संदेहम एकीकृत्यं सुदर्शनम रहस्यं यो दर्शयति भजामि गुरुमीश्वरम्। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। काषाय वस्त्रं समर्पयामि। अथ भस्म रक्षा प्रमेयाय अनादिनिधनाय च। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। दिव्य गंधान् धारयामि। गंधस्य उपरि हरिद्रा कुंकुमं धारयामि। पुष्पमालां धारयामि। नमः। ओम अंतस्साक्षिणे नमः। ओम अंतर्यामिने नमः। ओम आनंदाय नमः। वर्धकाय नमः। ओम एकस्मै नमः। ओम ओंकारविदे नमः। ओम करुणासागराय नमः। प्रचारकाय नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुणातीताय नमः। ओम ग्रंथकृते नमः। ओम चिन्मयाय नमः। ओम जीव ब्रह्मैक्यमितैकातीताय नमः। ओम दृढनिश्चयाय नमः। ओम धर्म संस्थापकाय नमः। ओम धीमते नमः। ओम धीराय नमः। ओम धैर्यप्रदाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम निजानन्दाय नमः। ओम निरपेक्षाय नमः। ओम निस्पृहाय पुरुषोत्तमाय नमः। ओम प्रसन्नात्मने नमः। ओम फलासक्तिरहिताय नमः। ओम बहुभक्ताय नमः। ओम बन्धमोचकाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठाय नमः। ओम ब्रह्मपराय नमः। ओम भयनाशनाय नमः। सिद्धाय नमः। ओम वाग्मिने नमः। ओम विभवे नमः। ओम विनोदप्रियाय नमः। ओम शुद्धसत्त्वाय नमः। ओम श्रुतिपारकाय नमः। ओम श्रोत्रियाय नमः। ओम सन्न्यासिने नमः। ओम समबुद्धये नमः। ओम सच्चिदानन्दाय श्रीयाय नमः। ओम ज्ञानमूर्तये नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। दीपं संदर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। अथ नैवेद्यम्। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। मध्य मध्य स्वादोदकं समर्पयामि। मध्ये मध्ये स्वादोदकं समर्पयामि। नैवेद्यानन्तरं हस्तमुख प्रक्षालनं समर्पयामि। अथ दक्षिणाः।